फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। आज ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का एक वीडियो और आया है। पार्ट 1 पहले मैंने डिस्कस किया था, ये पार्ट 2 है। और जो फॉरेन ट्रेड का पार्ट 3 है, जिसमें हमने अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी देखना है, तो वो भी इसके बाद में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्कीम्स को। तो सबसे पहली जो स्कीम हमारे पास है यहाँ पर, उसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, तो जो बैंक के एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उस स्कीम का नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म, उसको कब लॉन्च किया गया और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो आती है। और कभी कभी उसमें पूछ लेता है कि इस स्कीम में बेसिक पर्पस क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्कीम का नाम है PMKMY, इसको आप बोलेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, इसका डेट ऑफ लॉन्च कब कब हुआ था? 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से इसको लॉन्च किया गया था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। ठीक है, इसमें क्या आता है देखो, दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, which is administered by corporation and farmers welfare department of agriculture, ministry of agriculture and farmers welfare and government of india इन पार्टनरशिप विद लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि LIC यहाँ पर क्या है। देखिए, LIC इज द पेंशन फंड मैनेजर। LIC यहाँ पर क्या है? एक पेंशन फंड मैनेजर है फॉर PM किसान मानधन योजना। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले और दोबारा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर फंड मैनेजर का काम कौन कर रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? LIC। तो ये करता क्या है? देखिए, PM किसान मानधन योजना दैट प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹3000 टू ऑल फार्मर्स आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स सभी फार्मर्स को ₹3000 का क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस विद एन एम टू सिक्योर लाइव्स ऑफ अराउंड 3 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो इसके लिए ये स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी जी ने ड्यूरिंग द कोविड-19 इसका जो है इनॉग्रेशन किया था। तो इसमें 5 पिलर्स क्या है वो आपको याद रखने हैं। बाकी डिफेंस सेक्टर में भी हम आत्मनिर्भर ला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी। तो हर जगह पर हम आत्मनिर्भर यानी कि विद इन कंट्री हम मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पिलर है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट एंड सिस्टम, फोर्थ है डिमांड और फिफ्थ है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। तो जब उन्होंने ये कोविड-19 के दौरान अपने संबोधन में ये चीज़ें बताई थी, तो उस समय पर ये 5 पिलर्स उन्होंने जो है बताए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये एक मिनिस्ट्री है और इसी के अंडर एक स्कीम आती है जल शक्ति अभियान या जल जीवन मिशन भी इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ से ये बहुत न्यूज़ में रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री यानी कि जल मंत्रालय को बनाया गया था। गवर्निंग मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मिनिस्टर हैं और रतन लाल कटारिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। जुरिडिक्शन क्या है इसका? रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मई 2019 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। टू मिनिस्ट्रीज नेमली मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यहाँ पर क्या किया गया था? देखिए, टू मिनिस्ट्रीज, जिसका एक का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और दूसरा था रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुनेशन एज वेल एज द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दोनों को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया था और उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सी दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दोनों को मर्ज करके हमने बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है द जल शक्ति मिनिस्ट्री focuses on issues such as international and interstate water disputes, cleaning of Ganga, its tributaries and sub-tributaries, and also aims in providing clean drinking water। और इसी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत जो बजट में बोला गया था कि 2024 तक एक जल जीवन मिशन चलाया गया था और इसी जल जीवन मिशन के तहत लोगों को 2024 तक पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है उनके घर तक पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया था।
तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है जल शक्ति अभियान। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ जल शक्ति अभियान। उन्होंने 1 जुलाई 2019 को अनाउंस किया था जल शक्ति अभियान के बारे में। दिस वॉज अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी विच कंटिन्यूड फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 15 सितंबर 2019। तो ये एक वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी के लिए कैंपेन चला गया था। This campaign mainly focus on water stress districts. Sorry, this campaign mainly focused on water stressed districts. तो ऐसी districts को यहाँ पर focus किया गया था जहाँ पर water stress ज़्यादा था, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर काम करना था वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। इसका डेट ऑफ लॉन्च है 15 फरवरी 2019 और वस्त्रल गुजरात से इसको स्टार्ट किया गया था और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। ये भी किसकी स्कीम है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। दैट इज इंट्रोड्यूस फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन है और सोशल सिक्योरिटी है, एक सामाजिक सुरक्षा के लिए है। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं, जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर काम नहीं करते हैं, कहीं पर जिनका कोई भी पंजीकरण नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद एन अश्योर्ड मंथली पेंशन वेयर ईच बेनिफिशियरी विल रिसीव मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। तो ये स्कीम में क्या है कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको आफ्टर 60 ईयर के बाद उसको क्या मिलेगा? ₹3000 का पर मंथ का पेंशन मिलेगा। इफ द बेनिफिशियरी डाइज, और अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो ड्यूरिंग द रिसिप्ट ऑफ द पेंशन 50% ऑफ द पेंशन रिसीव्ड बाय बेनिफिशियरी विल बी एंटाइटल्ड टू द स्पाउस एज फैमिली पेंशन। और अगर उस बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद 50% जो पेंशन होगी बेनिफिशियरी की वो दी जाएगी एज अ फैमिली पेंशन। किसको? उसके स्पाउस को। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट है इसमें कौन एलिजिबल है, तो देखिए ही और शी, कोई भी व्यक्ति हो, शुड बी एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एज्ड बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स। 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए। उसकी मंथली इनकम कम से कम 15,000 और उससे कम होनी चाहिए। और ही और शी शुड पोजेस एन आधार कार्ड अलोंग विद ए सेविंग अकाउंट या जनधन अकाउंट जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और उसका आईएफएससी कोड, ताकि डायरेक्ट ये इसका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में क्या हो सके? क्रेडिट हो सके। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट चलाया था 2005 के आसपास जिसको बोला गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन। और वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जो क्या कह सकते हैं आप, सोसाइटी है, एक इस तरह का सोसाइटी हमारे पास है जो अपनी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज को अवेल नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे बीपीएल हैं या उससे नीचे कैटेगरी के लोग हैं। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का पर्पस क्या था कि हर तरह का वो व्यक्ति जो जिसको नीड है, जिसको क्रेडिट की नीड है, जिसको अकाउंट की नीड है, जिसको पैसे की नीड है, जिस तक वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है जो बैंक उस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज उस तक एक बहुत ही लो कॉस्ट पर पहुंचाई जाए जिसको वो अफोर्ड कर सके। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब हम किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक में आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहां पर जो मिनिमम बैलेंस होता है वो 10,000 के आसपास होता है, आप मेंटेन करेंगे तभी आपका अकाउंट चल पाएगा। ऐसा ही पहले एसबीआई में भी होता था। ठीक है, लेकिन ये क्या था, ये इसका मतलब है जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आपको क्या खोलना पड़े, जहां पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना पड़े, आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर बैंक आपको पूरी की पूरी बैंकिंग सर्विसेज अवेल कराए। तो इसी के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को इस स्कीम को अनाउंस किया था। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। और इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें आप कोई भी व्यक्ति अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकता है, उसको कोई मिनिमम बैलेंस
मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी के साथ साथ इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि पहली बार एशिया में 1.5 करोड़ जो थे आपके अकाउंट ओपन हुए थे एक दिन के अंदर। इसीलिए इसी स्कीम की वजह से इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये स्कीम, दूसरी स्कीम है आपकी डीबीटीएल। डीबीटीएल को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट अनाउंस दिस स्कीम ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2014। इट इज ए नेशनल मिशन विद एन एम टू प्रोवाइड एक्सेस वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, बैंकिंग एंड सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट इन एन अफोर्डेबल मैनर। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप जो है अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये सभी को पता है कि हमें क्या करना है। बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है कि हम अपने कंट्री में established for generating awareness and improving the efficiency of the welfare services intended for girls for India, ताकि हम अपने देश में बेसिकली क्या कर सकें। हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशो था वो बहुत ज़्यादा कम था, वो बहुत डिक्लाइनिंग था, उसी को हमें बढ़ाना था। तो इसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तीन मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और इसका नाम रखा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। और ये एक नेशनल इनिशिएटिव था ताकि यहाँ पर सारे इश्यूज जो हैं वो आपके क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी के अंडर आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसमें क्या है, दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। इट वाज लॉन्च ऑन 22 जनवरी 2015। ये कब लॉन्च किया गया? 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया। सुकन्या समृद्धि स्कीम प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.4% एंड टैक्स बेनिफिट्स टू एवरी अकाउंट ओपन। द सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन एट एनी पोस्ट ऑफिस, ब्रांच और ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी बच्ची होती है, सबसे पहले तो इसको 22 जनवरी 2015 को कहाँ से लॉन्च किया गया? पानीपत हरियाणा से। इसमें क्या होगा, जो भी बच्ची होगी उसका एक अकाउंट ओपन करा सकते हैं आप, कहीं भी पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, कमर्शियल बैंक की किसी भी ऑथराइज ब्रांच पर करा सकते हैं। उसमें आपको जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और साथ में इसके ऊपर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा जो करंट में चल रहा है 8.5%। क्लियर है? उसके बाद इसमें क्या होगा, ओनली पेरेंट्स और लीगल गार्जियन ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल। द गर्ल चाइल्ड शुड बी लेस देन 10 ईयर्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, इसमें पूछा था मिनिमम एज बताइए कितनी होगी। तो मैक्सिमम एज 10 साल है, तो मिनिमम एज यहाँ पर होगी 0। यानी कि जब से बच्ची का जन्म होता है तब से लेकर 10 साल तक, जब तक वो नहीं हो जाती, आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कब तक आप उसे ऑपरेटिव रख सकते हैं? टिल द गर्ल्स reaches the age of 21 years. The initial investment for opening an account is rupees 250। आप 250 रुपीज़ उसमें जमा कर सकते हैं हर महीने। और उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 1,50,000। और इसके लिए आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगा, ठीक है। और आप जो भी एनुअल मल्टीपल में डिपॉजिट करेंगे वो इन द मल्टीपल ऑफ 100 होना चाहिए। यानी कि 100 के मल्टीपल में 1,000, 2,000, 3,000, 200, 300, 500, इस तरह आप कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली वन अकाउंट पर चाइल्ड अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। और एक बच्ची के नाम से एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? तो मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। बैंक वॉज एस्टेब्लिश एज ए पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पज क्या है? लो रेट लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंसर अंडर दिस स्कीम। यानी कि जो छोटे छोटे फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंसर मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करेंगे, एक लो रेट लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मुद्रा योजना के तहत ये आता है। और इसका बेसिक पर्पज क्या था? टू एनेबल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये क्या करें, ये लोगों को प्रोवाइड करें टू प्रोवाइड लो रेट लोन्स टू एलिजिबल एंटिटीज। ये इसका बेसिक पर्पस था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके अंडर एक योजना आती थी जिसके अंडर 3 तरह के लोन आते हैं, और इसी को हम कहते हैं मुद्रा योजना। ये क्या कहलाती है आपकी? इट इज कॉल्ड मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना में
तीन तरह के लोन है, एक शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु में कितना आता है, लेस देन 50,000 का लोन आपको मिलेगा। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। और तरुण के अंडर 5 लाख से 10 लाख आप ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एसएमई होते हैं और जो छोटे छोटे आपके उद्योग होते हैं, जो स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, एमएसएमई होती हैं आपकी, तो उनके अंडर ये लोन दिए जाते हैं। छोटे छोटे लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई दुकान बनानी है, किसी को रिक्शा लेना है, तो उसके अंतर्गत ये शिशु, किशोर और तरुण तीन तरह के लोन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मुद्रा बैंक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज ये पूरा आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि ये पूरा आपका खत्म हो गया है। और इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।